अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन ने 16 सितंबर को व्लादिवोस्तोक कैंट पर हमला किया। यूक्रेन के एजेंट्स कैंट में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। एजेंट्स ने छावनी के अलग अलग इलाकों में खड़े वाहनों में विस्फोटक लगा दिया और इसके बाद सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। रिपोर्ट यह है कि छावनी के अंदर और बाहरी इलाके में 4 से 5 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी है। धमाके के बाद रूसी सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी ताकि हमलावर निकल ना पाए और इसके बाद इन एजेंट्स की तलाश में रूसी सेना के जवान और मिलिट्री हेलीकॉप्टर छावनी के इलाके में गश्त लगाने लगे। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कई एजेंट्स को मार गिराया। ये पहली बार हुआ कि रूस के इस इलाके में हमले हुए। ये इलाका जापान सागर से सटा हुआ है और यूक्रेन से 6500 किलोमीटर दूर है। देखिए जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो साल के अंत तक युद्ध विराम की कोशिश में है, वरना युद्ध रूस की जमीन पर लड़ा जाएगा। यूक्रेन इसी दोहरी नीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रिया, वेटिकन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार हैं। इन देशों में रूस यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात कराई जा सकती है। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस का कहना है कि युद्ध विराम उसकी शर्तों पर होगा, क्योंकि अब स्थिति यह है कि रूस के जीते हुए इलाकों के लोग यूक्रेन के साथ रहने को तैयार नहीं होंगे। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन रूस को नहीं देना चाहता है और इसीलिए रूस के साथ लंबी जंग की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए नेटो ने पर्ल यानी प्रायोरिटाइज यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट प्रोग्राम के तहत हथियार खरीद शुरू कर दी है। अक्टूबर में यूक्रेन को $3.5 बिलियन यानी करीब 30,850 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इसके साथ ही नेटो अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देगा। इन हथियारों से रूस की जमीन पर हमले तेज किए जाएंगे। इन हथियारों का टारगेट रूसी ऊर्जा ठिकाने, रेलवे नेटवर्क, सामरिक ठिकाने, अहम रेल और रोड ब्रिज होंगे। यानी रूस के उन हिस्सों तक यूक्रेन के हमले होने तय हैं जहां अभी तक बारूद नहीं बरसा है। पर्ल प्रोग्राम के तहत सबसे पहले जर्मनी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अक्टूबर में जर्मनी यूक्रेन को स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भेज रहा है। ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम टैंक जैसे नजर आते हैं। इनकी रेंज आसमान में 3 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले करने की है। ये सिस्टम रूस के जेट और हेलीकॉप्टर गिराने के काम आएंगे। अक्टूबर के महीने में एक बार फिर यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरियों और तेल डिपो पर हमले बढ़ा सकता है, जैसा कि अगस्त और सितंबर में उसने किया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।